बच्चों, हर घर पाठशाला में मैं दलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच कक्षा 5वीं गणित विषय का चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स भाग 2 लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपने मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा। तो हम कुछ प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बच्चों। तो बच्चों, क्या आप मुझे बताएंगे कि क्षेत्रफल की इकाई या मात्रक क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर या मीटर या सेंटीमीटर? बच्चों, आप इस आकृति को ध्यान से देखो। इस आकृति में मैंने 4 वर्ग उतारे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 4 वर्ग। और ये जो वर्ग था उसको मैंने 1 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है। तो जो बच्चों इसका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, यदि आकृति का माप मीटर में दिया हो तो क्षेत्रफल भी वर्ग मीटर में आएगा। मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिया क्योंकि हम घरों में आप बच्चे भी आसानी से सेंटीमीटर से माप सकते हो। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न, परिमाप की इकाई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर? तो बच्चों, आपने देखा था पिछले वीडियो में भी कि जो आयत होती है और जो परिमाप होता है बच्चों, वो उसकी आकृति के चारों ओर का माप होता है, जैसा कि इस तरह से आपने देखा। तो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने इन चारों भुजाओं को कुछ इस तरीके से अलग अलग करके आपके सामने रख दिया और इसको आसानी से फुट्टे से माप लिया। और फुट्टे से जब मैं किसी चीज को मापता हूं तो वो किस में आता है बच्चों? सेंटीमीटर में। तो जो परिमाप की जो इकाई है बच्चों वो सेंटीमीटर है। और यदि आकृति का माप मीटर में हो तो परिमाप भी मीटर में आएगा बच्चों। अब बच्चों, हम जानेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, वर्टिकल यानी लंबरूप। ये क्या होते हैं बच्चों? आप इस पुस्तक को ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये हुआ बच्चों हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों वो हुआ वर्टिकल यानी लंबरूप। यानी क्षैतिज हुआ साइड टू साइड जैसे आप किताब को पढ़ते हो, और वर्टिकल हुआ ऊपर से नीचे। तो बच्चों, हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड कोने से कोने तक, और जो वर्टिकल है बच्चों वो होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अब बच्चों, हम इस पहेली को सुलझाएंगे। हमें यहाँ पर 12 वर्गों की मदद से आयतें बनानी है और ज्यादा से ज्यादा आयतें बनानी है। यहाँ पर आपको एक हिंट भी दिया हुआ है। रेड बॉक्स वाला जो वर्टिकल लाइन है, जो लंब रूप, आपको पता है जो लंब रूप जो लाइन है उसको हमने छोड़ देना है और कुछ इस तरह तरीके से हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, वर्ग ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों, ये 12 वर्गों की सहायता से एक आयत बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दूसरी आयत बन गई बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तीसरी आयत बनी बच्चों। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी चौथी आयत बन गई बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी पांचवी आयत बन गई बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये छठवीं आयत बन गई बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बच्चों। तो हमारे पास कुल 7 आयतें बनी। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बच्चों, जो ये आयत ए थी ये आयत बी के बिल्कुल एक जैसी थी। और ये जो सी आयत थी, ये जो डी आयत थी, और ये ई आयत थी, और ये एफ आयत थी, ये सभी आयतें बराबर थी। सी डी ई और एफ। और जो ये वाली आयत है बच्चों, ये कुछ और तरह की है।
अब बच्चों हम इन आयतों का परिमाप निकालेंगे और देखेंगे कौन सी आयत सबसे बड़ी है। किस आयत का परिमाप सबसे ज्यादा है बच्चों। अब बच्चों मैंने पहले आयत ए ली। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 वर्गों की सहायता से बनी है। ये 1 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर है बच्चों क्योंकि ये आयत है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है बच्चों। अब बच्चों आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे। आयत ए का परिमाप हम चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। 12 सेंटीमीटर जमा 1 सेंटीमीटर जमा 12 सेंटीमीटर जमा 1 सेंटीमीटर बराबर है 26 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम इसको फार्मूले की सहायता से, सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। और आपको पता है इसकी जो लंबाई है बच्चों वो 12 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है। आयत ए का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई की जगह 12 आएगा और चौड़ाई की जगह 1 सेंटीमीटर आएगा। अब 12 और 1 को जब आप जोड़ोगे बच्चों तो 13 आएगा, और 13 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो आपकी आयत बी है वो बिल्कुल इसी तरह की है, तो इसका परिमाप भी 26 ही होगा बच्चों। अब बच्चों हमारे पास आई सी आयत। सी आयत, अब आपको पता है यहाँ से यहाँ की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 1 2 3, और यहाँ से आप वर्ग भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है बच्चों, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब बच्चों परिमाप कैसे निकालेंगे आप। अब परिमाप के लिए आयत सी का परिमाप चारों भुजाओं को जमा कर दो। 3 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर जमा 3 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये आएगा 14 सेंटीमीटर। आप सूत्र की सहायता से भी इस तरीके से यहाँ इसे कैलकुलेट करेंगे। लंबाई 4 सेंटीमीटर है बच्चों और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप 2 गुना ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। अब आप लंबाई की जगह लंबाई डालेंगे, चौड़ाई की जगह सेंटीमीटर में चौड़ाई डालेंगे। लंबाई की जगह 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह 3 सेंटीमीटर। 4 और 3 7 बच्चों, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों आयत डी, आयत ई, आयत एफ, इन सब का परिमाप 14 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि ये सभी बराबर हैं बच्चों। अब बच्चों हम चलते हैं हमारी आयत जी की ओर। आयत जी कुछ इस तरीके से है बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों ऊपर 2 वर्ग हैं तो ये 2 सेंटीमीटर हुई यहाँ से दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों 6 सेंटीमीटर हुई। ये भी 2 सेंटीमीटर बच्चों, और ये वाली दूरी भी 6 सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजा। बच्चों अब इसका परिमाप आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे। आई जी का परिमाप 2 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर जमा 2 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का आपने जोड़ दिया, और आपको इतनी छोटी जमा तो आती होगी बच्चों, 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 6 16 सेंटीमीटर। अब बच्चों फार्मूले की सहायता से लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब आप लंबाई की जगह पर 6 सेंटीमीटर डालेंगे और चौड़ाई की जगह पर 2 सेंटीमीटर, और दोनों को आप जोड़ सकते हैं ना बच्चों। 6 और 2 8, 8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से गुणा करोगे तो 16 आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों आपने देखा आयत ए, आयत बी का जो परिमाप था वो सबसे ज्यादा था, जो हमारे पास आया 26 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपने देखा होगा आयत सी, आयत डी, आयत ई और आयत एफ, इन सब का परिमाप हमारे पास आया था। आयत सी, डी, ई और एफ का परिमाप सबसे कम है बच्चों, वो है 14 सेंटीमीटर।